इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को उबालकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने आधी किलो आलू 500 ग्राम आलू को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को ही मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ है। तो चलिए हम स्वीट कॉर्न को डाल देते हैं आलू के साथ में। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक। गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और इस आलू और स्वीट कॉर्न को चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे। इसके ढक्कन को बंद करने के बाद 4 से 5 सीटी आने तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर उबाल लेंगे। जब तक आलू और स्वीट कॉर्न उबल रहा है तब तक हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने ज़रूरत के हिसाब से गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1/4 टीस्पून के जितना अजवाइन। आप आटा के हिसाब से अजवाइन डालेंगे। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए लगाते हैं ना, उस तरीके से ही आटा लगाकर तैयार कर लेना है। मैंने इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं। ढक के इसे रेस्ट करने देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 5 से 6 सीटी लगने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक आलू ठंडा हो रहा है तब तक हम 4 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज को रफली स्लाइस करने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे और लेंगे एक खलबट्टा। खलबट्टा के अंदर डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां। इसको मैंने छील कर तैयार किया है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम इसे रफली कूट कर तैयार करेंगे। मैंने इसे रफली कूट कर तैयार कर लिया है। यह प्रेशर कुकर का सीटी भी अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकालकर एक प्लेट में डाल देते हैं और इसे पंखे के नीचे डाल देंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। आलू बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम इसे छीलकर तैयार कर लेते हैं। सारे आलू को छील कर तैयार करने के बाद अब हम इसे रफली मैश करेंगे। मैंने आलू को भी रफली मैश करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम आलू को साइड में रखते हैं और एक मिक्सी का जार लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न। मैं आधे स्वीट कॉर्न को हल्का दरदरा पीस कर रेडी करूँगी और आधे स्वीट कॉर्न को खड़ा ही रहने दूँगी। मैंने स्वीट कॉर्न को हल्का दरदरा पीस कर रेडी किया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, बिना पानी डाले ही पीस कर तैयार किया है। यह कढ़ाई भी हल्का गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम कढ़ाई में डालते हैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कूटा हुआ अदरक और लहसुन। साथ में डाल देंगे कटा हुआ प्याज। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद डालेंगे इसमें बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न। मिक्स कर लेंगे इसे। गैस के फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो प्याज जो है डार्क ब्राउन भून जाएगा और ये हल्का सा जल जाएगा। स्वीट कॉर्न को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मैश किया हुआ आलू। आलू डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ स्वीट कॉर्न। जो मैं आधा स्वीट कॉर्न को पीस कर तैयार की थी, उस स्वीट कॉर्न को हम डाल देंगे। 1 टीस्पून मीट मसाला डालेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लेंगे। 3 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। स्टफिंग बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम इसका छोटा छोटा सा बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी साइज़ का आटे का गोला बनाएं उससे थोड़ा छोटा स्टफिंग का बॉल बनाकर तैयार करना है, या फिर आप एक ही लेवल के जितने बड़े साइज़ का आटा का गोला बना रहे हैं उतने ही बड़े साइज़ का इसके स्टफिंग का भी बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके फटने का चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने कहा है
कि आटे की गोला से थोड़ा छोटा जो है स्टफिंग का गोला बनाकर तैयार करें। मैंने सारे स्टफिंग के बॉल को बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे आटा भी बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट कर लिए हुए हैं। आटा को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम अपने हाथों में घी ले लेंगे। घी लेने के बाद हम आटे के ऊपर लगाएंगे और इसे चिकना कर लेंगे। मैंने आटा को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे सॉफ्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं आटा की सॉफ्टनेस को बहुत सॉफ्ट लगाकर तैयार किया है मैंने। जितना सॉफ्ट आटा रहेगा उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्टिंग के लिए। अब हम आटे का छोटा सा गोला बनाकर तैयार करेंगे। जितने साइज़ का आपने स्टफिंग का बॉल बनाकर रेडी किया है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का हमें बॉल बनाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बॉल को इस तरीके से करते हुए इसके अंदर कैविटी बनाएंगे, होल कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। इसे क्लोज कर देंगे। जिस तरीके से पराठा बनाते हैं सेम तरीके से इसे भी बना के तैयार करना है। एक्स्ट्रा आटा को तोड़ के हटा देना है और इसे इस तरीके से क्लोज करके दोबारा से हम आटा से डस्ट करेंगे। इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर डालेंगे और इसे हल्के हाथों से इसे फैला लेंगे। हाथों से फैलाने के बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट करेंगे प्लेटफॉर्म पे और रोटी के ऊपर भी, और इसे बेलन की सहायता से हल्के हाथों से बेलकर तैयार करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, क्योंकि इसके अंदर स्वीट कॉर्न भी डाला हुआ है। तो उसी हिसाब से हमें इसे बेलकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। यहाँ पे तवा भी मीडियम गर्म हो चुका है। मैंने तवा को हल्के से घी के साथ में ग्रीस कर लिया है। तो चलिए हम इसके ऊपर पराठा डालते हैं और इसे सेक लेते हैं। मीडियम आंच के ऊपर पराठा जब तक एक साइड से कुक हो रहा है तब तक हम दूसरे पराठा को ही बेल कर तैयार कर लेते हैं। इस तरह मैंने दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लिया है। यहाँ पराठा को मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए हम इसे पलट देते हैं। पलटने के बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसे बीच बीच में इस तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि पराठा अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। पराठा जब दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, तब हम इसके ऊपर डालेंगे घी और इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसे पलट देंगे दूसरे साइड, और दूसरे साइड भी थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे भी फैला देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से घी जो है थोड़ा ज़्यादा, जैसा भी पसंद हो, कम ज़्यादा उस तरीके से डाल सकते हैं। आप घी की जगह पे सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप घी के साथ बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं पराठा बहुत अच्छी तरीके से फूल गया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसे हटा देते हैं और दूसरा पराठा भी सेम तरीके से कुक करके रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूसरा पराठा भी बहुत अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से एक रेसिपी को मैंने पूरा कर लिया है। तो चलिए अब हम बाकी के बचे हुए स्टफिंग और आटा से दूसरी रेसिपी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़े से चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के लिए मैंने एक ग्रेटर लिया है। इसके मोटे साइड से हम मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। अब हम इस मोज़रेला चीज़ को आलू के बने हुए बॉल के अंदर स्टफ़ करेंगे। इस तरह से एक बॉल लेंगे, इसके अंदर इस तरह से कैविटी बनाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर बॉल भर के इसे बंद कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो उस तरीके से इसको भर के रेडी कर लेना है। थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे आटे के अंदर बंद करना है, भरना है। इस तरह से मैंने इसका बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। आलू के अंदर स्टफिंग भर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम कुछ बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं।
उतने चीज़ में जितना चीज़ मैंने ग्रेट किया था उतने चीज़ें मैंने 5 बॉल स्टफ़ करके रेडी किया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और ले लेते हैं आटे का हम छोटा छोटा बॉल बनाकर तैयार करेंगे। जितने बड़े साइज़ का स्टफिंग है उससे बड़ा हमें आटे का बॉल तैयार करना है। आटे का बॉल तैयार करने के बाद जिस तरह से पराठा के लिए हम इसके अंदर कैविटी बनाते हैं उसी तरीके से इसके अंदर कैविटी बनाकर तैयार करना है इस तरह से। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे स्टफिंग और इसे क्लोज कर देंगे। दबाते हुए इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा निकलेगा हमें उसे तोड़ देना है और इसे क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं इसे हल्का सा हमें प्रेस करना है। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हल्का सा प्रेस करके इसे साइड में कर देना है। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए आटे का भी गोला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ कचौड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। कढ़ाई में तेल भी मीडियम गर्म हो चुका है। मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम इस कचौड़ी को डालकर इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कचौड़ी हल्का फूलना शुरू कर दिया है। तब हम इसे पलट देंगे। कचौड़ी को पलटने के बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब ये कचौड़ी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। ये बहुत अच्छी तरीके से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल कर प्लेट में डालते हैं। सेम तरीके से हम बाकी के बचे हुए कचौड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। सारे कचौड़ी को फ्राई करने के बाद मैंने इसे टोमेटो केचप और फ्रेश दही के साथ में सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।